पश्चिम बंगाल के 34 साल के वाम मोर्चा शासन के दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के सीनियर नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य अब नहीं रहे। आज सवेरे उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र 80 साल थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य की मौत की खबर उनकी बेटी सुचेतना भट्टाचार्य ने आज सवेरे मीडिया को दी। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक लगातार 11 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उनकी बेटी सुचेतना भट्टाचार्य ने बताया कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आज सुबह नाश्ता भी किया था। इसके तुरंत बाद वो बीमार पड़ गए। उनकी मौत सवेरे 8:20 पर पाम एवेन्यू के उनके घर में हुई। वो पाम एवेन्यू के इस सरकारी क्वार्टर में बरसों से रह रहे थे। खबर पाकर सुचेतना वहां पहुंच गई। बुद्धदेव भट्टाचार्य पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल से घर लौट आए थे। 29 जुलाई को उन्हें गंभीर हालत में साउथ कोलकाता के अलीपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें कई दिनों तक वेंटिलेशन सपोर्ट पर रखा था। उन्हें निमोनिया हो गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। उनके फेफड़ों और सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया था। अस्पताल में पहले कुछ दिनों तक बुद्धदेव भट्टाचार्य बेहोश थे, लेकिन धीरे धीरे उन पर इलाज का असर होने लगा था। 12 दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छोड़ दिया गया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य लंबे वक्त से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित थे। पिछले कुछ सालों से वो बीमारी के कारण लगभग घर में ही नज़रबंद हो गए थे। उन्हें पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। दिसंबर 2020 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को सांस लेने में गंभीर समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त भी उन्हें कुछ दिनों तक वेंटिलेशन पर रखना पड़ा था। मई 2021 के बीच में उन्हें कोरोना हो गया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें 18 मई 2021 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी कोविड से संक्रमित हो गई थी और उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ ही दिनों में दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य की मौत की खबर की दुख की लहर दौड़ गई है। सभी राजनीतिक दल के नेता उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य की गिनती भारत के चंद गिने चुने बेहद ईमानदार नेताओं में होती है। 11 साल मुख्यमंत्री और उससे पहले ज्योति बसु की सरकार में मंत्री रहने के बावजूद बुद्धदेव भट्टाचार्य के दामन पर एक भी दाग नहीं लगा था। उनकी मौत की खबर फैलते ही पाम एवेन्यू में लोगों की भीड़ लग गई है। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पाम एवेन्यू पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल सीपीआईएम के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने बताया कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, लेकिन उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य की वसीयत और उनके परिवार की इच्छा के मुताबिक बुद्धदेव भट्टाचार्य का शरीर अस्पताल को दान कर दिया जाएगा। सोच है, देश के लिए जिनकी सोच है और जो जनता के जो मजदूर वर्ग है, मेहनत का इंसान है, उसके उत्थान के लिए सोचते हैं। इन तमाम के लिए एक बहुत अफसोसनाक है। हमारे पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सीपीआईएम के भूतपूर्व पॉलिट ब्यूरो सदस्य, युवा आंदोलन के नेता की हैसियत से उभरे थे और एक सच्चे इंसान की हैसियत से, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, एक सांप्रदायिकता विरोधी सेकुलर एग्रेसिव सेकुलर इंसान की हैसियत से और लीडर की हैसियत से आज के दौर में कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसे शख्सियत का निधन होना हमारे लिए बेहद अफसोसनाक है। और मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से, इस बंगाल की जनता की तरफ से अपने को संबद्ध करता हूँ इस शोक में। आज हमने ये फैसला लिया उनके परिवार के साथ बातचीत करके, क्योंकि वो अपना देह दान किए थे चिकित्सा विज्ञान के लिए। इसलिए हम उनका देह कल हम अलीमुद्दीन स्ट्रीट से जुलूस करके शेष यात्रा करेंगे और उनको हम अस्पताल में जो है डोनेट करेंगे, जैसा उनकी इच्छा था। आज रात को उनके देह प्रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से, उत्तर बंगाल से, देश के अन्य भाग से बहुत से लोग आएंगे और आज रखेंगे हम। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ घर में है। उसके बाद कल पार्टी ऑफिस में हमारा अलीमुद्दीन स्ट्रीट 31 अलीमुद्दीन स्ट्रीट में सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक हम उसे प्रिजर्व करेंगे, रखेंगे, ताकि सर्वसाधारण के लिए जो भी आएंगे वो श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। उसके बाद हम उनके देह को हॉस्पिटल में डोनेट करेंगे। मिलेगा।
এই কমপ্লেক্সে দীর্ঘকাল ধরে আছে। রাজনীতিতে তিনি যে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, আমি সেই কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলাম। আমার মনে আছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মোবাইলটা নামাও, আমি বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কখনো রাজনৈতিক তিক্ততা তৈরি হয়নি। তার সঙ্গে যখন কথা হতো অত্যন্ত স্পষ্ট, সুন্দর, সৌজন্যতা রক্ষা করেই কথা হতো। একটা সামাজিক বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে ছিল এবং সামাজিক বন্ধুত্বটা কখনো আমরা ভাঙতে দিইনি, উনিও ভাঙেন, আমরাও ভাঙতে দিই। ওনার ভিতরে একটা অত্যন্ত সৌজন্যতা বোধ ছিল, সেটাকে আমি যথেষ্ট তার মৃত্যুতে আমি মনে করি বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা। আপনার ব্যক্তিগত কতটা ক্ষতি হলো? আপনার তো ব্যক্তিগতভাবে খুবই বন্ধু ছিলেন। কোন দিনে মানে ধরুন উনি অসুস্থ তো বারবার হয়েছে, আচ্ছা আমি তো সকালবেলা কোভিডের সময় উনি যখন ফেরোতে তখন আমার মনে হয়েছিল যে উনি হয়তো আরও বেশ কিছুদিন বেঁচে কারণ ওই পিরিয়ড থেকে উনি যাই হোক সময় হয়েছে। মোহাম্মদ ওনারাই যা বলার বলবে। আমরা তরুণ প্রজন্মের বামপন্থীরা আমাদের অভিভাবক, এটা রাজ্যের অভিভাবক চলে গেছেন এই শোকাবহ পরিস্থিতিতে। এখনই এর বেশি কিছু আমার বলার নেই, বাকিটা আমাদের